दोनों जिला के अध्यक्ष, इस लोकसभा के दोनों जिलों के अध्यक्ष भाई दीपक दादा जी, वीरेंद्र धामा जी, हमारे दोनों जिलों के प्रभारी अनिल जी और हमारी बहन जो कि अब चेयरमैन भी हो गई हैं, और सभी विधायकगण, हमारे सह प्रभारी भी, मीडिया के जो हमारा मीडिया का सारा काम देखते हैं, दोनों जिलों के मीडिया प्रभारी, मीडिया के बंधुओं, मातृशक्ति, पूरे देश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पिछले 11 वर्षों में वो सरकार है जो कि इस बात से जानी जाती है कि पिछले 11 वर्षों में सेवा का काम हुआ है, सुशासन से हुआ है, गरीब कल्याण का काम हुआ है। मोदी जी की ये सरकार ने ये सिद्ध किया है कि मोदी जी की सरकार रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है। मुझे वो दिन अच्छे से ध्यान है, 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तो संसद में जो उनका पहला वक्तव्य था, उन्होंने उसमें कहा था कि मेरी ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। और केवल कहा नहीं, ये जो संकल्प लिया उसको सिद्ध भी करके दिखाया। 200 से ज्यादा गरीब कल्याण की योजनाएं देश के 140 करोड़ जन को छूने वाली, लाभान्वित करने वाली बनाई। न केवल बनाई बल्कि उनको सरकार ने मूर्त रूप भी दिया और उसका लाभ जिनको मिलना चाहिए था वहां तक पहुंचा है। चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, स्वच्छता अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने उन माताओं बहनों को सम्मान दिया जो आजादी के 65 वर्षों के बाद भी सुबह या शाम, रात को सूरज छुपने के बाद खुले में शौच जाना पड़ता था। उनके सम्मान के लिए उन्होंने 12 करोड़ से ज्यादा सम्मानभर शौचालय उनके सम्मान के लिए बनवा के दिए। उनको इस बात का दर्द था कि हमारे देश में 65 वर्ष की आजादी के बाद भी हमारी माता चूल्हे पर लकड़ी जलाकर के खाना बनाती थी, जिससे लंग्स की, टीबी, कैंसर या दूसरी बीमारियां हो जाती थी। इस दर्द को समझते हुए उन्होंने उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ सिलेंडर हमारी माताओं बहनों को फ्री में मिले हैं, चूल्हा मिला है, और दिल्ली में यह संख्या लगभग 3 लाख के करीब है। आज का वो समय आ गया कि जब स्वास्थ्य पर भी जोर देने की जरूरत है, तो प्रधानमंत्री जी ने जन औषधि केंद्र के माध्यम से जो हमारी जेनरिक दवाओं की दुकानें थी, उनमें 80% कम रेट पर सबसे बढ़िया दवाइयां मिलनी शुरू हुई। दिल्ली में भी वो दुकानें आज 350 से ज्यादा है। कोई एंटीबायोटिक जो कि एक कैप्सूल एंटीबायोटिक का 70-80 रुपए का था, वो 7-8 रुपए में, 10 रुपए में आज मिलता है। जहां झुग्गी व मकान देश भर में तो हुआ ही है, पर दिल्ली के अंदर भी लगभग 7,000 मकान जहां पर झुग्गी हुआ करती थी वहां मिला है, चाहे वो गोविंदपुरी हो, कठपुतली कॉलोनी हो, जेवर वाला बाग हो। गरीबी हटाओ का नारा तो बहुत सी सरकारों ने दिया, पर कभी भी कांग्रेस या यूपीए की सरकार ने गरीबी हटाई नहीं। कोई योजना बनी तो उसको जमीन पर लेके नहीं गए, हमेशा गरीब को ही हटाया गया।
और प्रधानमंत्री जी ने यह चिंता की कि जो मेरा रेहड़ी पटरी वाला भाई बहन है, जिसको कोई नहीं पूछता, वो 8% 10% पर लोन लेकर के सब्जी अपना सामान फल बेचता है और शाम को पहले ब्याज चुकाता है, फिर अपनी दाल रोटी कमाता है। उसके लिए उन्होंने स्वनिधि योजना से 10,000 रुपए, अगर वो 10,000 वापस दे देगा तो 20,000, फिर उसके बाद 50,000, अब उसकी सीमा 1 लाख भी बढ़ा दी। ये चिंता प्रधानमंत्री जी ने रेहड़ी पटरी वालों की भी की है। आयुष्मान भारत योजना के बारे में अभय भाई ने भी बताया है, पूरे देश में केवल 3 राज्य ऐसे थे जिसमें वहां के गरीबों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज नहीं मिलता था। पश्चिम बंगाल आज भी वैसा है। दिल्ली जब केजरीवाल साहब थे तो ऐसा ही था। रेखा जी की सरकार आई, पहली कैबिनेट की डिसीजन ने न केवल 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत योजना का इलाज, बल्कि उसको 10 लाख रुपए किया और योजना प्रारंभ भी हो गई है। 300 से ज्यादा बुजुर्गों को और बाकी गरीब जन को उस इलाज का लाभ भी मिला। आज किसानों के लिए प्रतिवर्ष 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि की योजना भी उसको जमीन पर उतारा है प्रधानमंत्री जी। कोविड आया, कोविड के बाद जो गरीब लोग थे उनके रोजी रोटी की भी चिंता प्रधानमंत्री जी ने की और आज तक और अगले 4 साल तक देश के अंदर 81 करोड़ राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन मिलता है। दिल्ली में वो संख्या लगभग 80 लाख। ये वो सरकार है जिसने कड़े निर्णय किए, बोल्ड डिसीजन किए। डिसीजन अगर वो देश के हक में है, देशवासियों के हक में है, तो उसके लिए तुष्टीकरण की नीति नहीं अपनाई। कोई चिंता नहीं की कि इससे वोट बैंक कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। चाहे वो 370 के एब्रोगेशन की बात की, वहां पे कश्मीर में अनुसूचित जाति का रिजर्वेशन नहीं था। 370 के एब्रोगेशन के बाद वो भी रिजर्वेशन वहां के अनुसूचित जाति के भाइयों बहनों को मिला। वहां की बेटी अगर नॉन कश्मीरी से शादी कर लेती थी तो उसको अपने पिता की संपत्ति में अधिकार खत्म था।